नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नई वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, ये मिर्च के पौधे, अक्सर हम मिर्च के छोटे मोटे दृश्यों को आप तक पहुंचाते हैं। आज मिर्च को हम अच्छा खासा मौका देंगे। बहुत ही अच्छे खासे दृश्यों को मिर्च के आपको हम आज दिखाने वाले हैं। देखिए कितने अद्भुत प्रकार से हमारे मिर्च अपने टेरेस गार्डन में उगे हैं। बहुत ही तीखे मिर्च है। मिर्च अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये जो मिर्च है ये बहुत ही तीखे हैं। आप देख सकते हैं इन पर भी हमने 2G कट 3G कट किया है, और उसी का परिणाम है कि इतने भर भर के हमें मिर्च प्राप्त हो रहे हैं। हमें ज़रूरत के हिसाब से मिर्च को हार्वेस्ट करना पड़ता है। फ्रेश मिर्च आप ताज़ा ही अपने टेरेस गार्डन से तोड़े तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फालतू में एक बार में ढेर सारे मिर्च को तोड़कर फिर उसको फ्रिज में लोड करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ताज़े सब्जियों को तोड़ते हैं तो उसको ताज़े ताज़े ही सेवन करें। खास करके अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर कोई भी गार्डनिंग करते हैं, आशा एक ही है, अगर आप खुद से हरी सब्जियों को, ताज़े ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाते हैं तो उनको फ्रेश फ्रेश खाने का ही ज़्यादा आनंद है, ज़्यादा मज़ा है और ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। ये देखिए भर भर के किस प्रकार से मिर्च, हर एक पौधे में जितने पत्ते नहीं हैं उससे ज़्यादा मिर्च अब हमें मिल रहे हैं। इसका कारण बस एक ही है, वही साइंटिफिक टेक्निक 2G 3G कट, और इसके साथ ही मिट्टी भी आपको उपजाऊ बनानी पड़ेगी। ज़रूरी खाद देने पड़ेंगे समय समय पर, मिट्टी को फर्टाइल बनाना पड़ेगा। मिट्टी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमेशा मौजूद होना चाहिए, तभी आपको इतने अच्छे ग्रोथ रेट देखने को मिलेंगे। हम अक्सर सब्जी के पौधों को दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्वेस्टिंग के दृश्य को दिखाते हैं, मगर मिर्च को कभी हमने इतने मौके नहीं दिए हैं। मिर्च पर हम चर्चाएं नहीं करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मिर्च को अपने घर के छत पर आसानी से नहीं उगा सकते। बहुत ही आसानी से आप मिर्च को अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसको उगाने का सही समय है स्प्रिंग से लेकर ऑटम, यानी कि बसंत से लेकर शरद का समय बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वार्म क्लाइमेट को ये प्रीफर करता है। वार्म क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में उतने अच्छा खासा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिर्च के पौधे में नहीं मिलते हैं गर्मियों की तुलना में। आप ज़रूर मिर्च को अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। जहाँ पर भी आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अपना किचन गार्डन आपने जहाँ भी बना रखा है, चाहे आपके घर के आंगन का जगह हो, चाहे बैल्कोनी में हो, जहाँ पर भी आप अपने गार्डन को तैयार करके रखे हैं, वहाँ आप मिर्च के पौधों को अवश्य लगाएं। आपको 12 महीने मिर्च प्राप्त होंगे। बस आपको कुछ ज़रूरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिट्टी को हमेशा फर्टाइल बनाए रखिए। इसी प्रकार से आपको एक पौधे में अनेकों मिर्च देखने को मिलेंगे। आप रेगुलर बेसिस में मिर्च को हार्वेस्ट भी कर पाएंगे। दोस्तों, मिर्च के साथ कुछ ऐसा होता है, कई बार हमें मजबूरन एक साथ बहुत ज़्यादा मिर्च को भी हार्वेस्ट करना पड़ता है, वरना कुछ मिर्च खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि मिर्च में कीड़े भी लगते हैं। ये देखिए कुछ मिर्च नीचे से किस प्रकार से मुरझा गए हैं। बहुत ही छोटे हैं फिर भी मुरझा गए हैं, इनमें विकार आ गया है। इसी प्रकार से कुछ मिर्च पक भी जाते हैं, कुछ पत्तों में छिप जाते हैं और बिल्कुल सूख जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं हो पाता है जब एक ही पौधे में ढेर सारे मिर्च होते हैं, तो आपको इतने भी नज़र नहीं आते हैं कि कैसा मिर्च हमें मिल रहा है। कुछ कुछ ख़राब भी हो जाते हैं तो हमें मजबूरन उनको फेंकना पड़ता है। मगर आप हमेशा कोशिश करें समय समय पर हार्वेस्ट करने का। एक बार में अगर आप मिर्च को कभी कभी हार्वेस्ट करते हैं तो कर भी ले, मजबूरन आपको करना पड़ेगा, फ्रिज में डालकर भी रखना पड़ेगा, वरना वो पक सकते हैं, सूख सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए मिर्च को अपने हिसाब से आप हार्वेस्ट करते रहें। अगर आपने कम पौधे लगा रखे हैं फिर तो आप रेगुलर बेसिस में अपने ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं। मगर आपने अगर बहुत अच्छा खासा मिर्च के पौधे उगा रखे हैं तो आपको एक ही बार में ढेर सारे फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करना पड़ेगा, और तभी आप उनको रेफ्रिजरेटर में डाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए कितना अद्भुत ये दृश्य है। चारों ओर मिर्च ही मिर्च है। इन सभी पौधों में हमने 2G 3G कट पहले से ही करके रखे हैं, और
ये सर्दियों के मिर्च के ज़्यादातर पौधे हैं इस साइड में। पूर्व के जो मिर्च के पौधे आपने देखे हैं उनको हमने सर्दियों में ही उगाया था, मगर हार्वेस्ट हम गर्मियों में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको हर प्रकार के पौधे को अलग अलग समय अंतराल पर लगाते रहना है, जिस प्रकार से हम हमेशा नए नए पौधों को लगाते रहते हैं। दोस्तों कुछ बैगन को भी हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप देखिए किनारे में कंपोस्ट रखा हुआ है। दोस्तों कंपोस्ट को आप हमेशा अपने पेड़ पौधे में डालें, उससे अच्छा ग्रोथ आता है और मिट्टी भी फर्टाइल बनी रहती है। आपके किचन वेस्ट को सड़ाने के बाद उस पानी को आप अपने पेड़ पौधे में निरंतर डालते रहें और उसका परिणाम है कि आप हमारे किचन गार्डन को देख सकते हैं, हमारे टेरेस गार्डन को देख सकते हैं, हमारे सब्जियों को देख सकते हैं। यही है इनके राज। ये जो कंपोस्ट है हमारे पेड़ पौधे का पेय पदार्थ है। इसके अलावा भी और भी ढेरों फर्टिलाइज़र्स हम डालते हैं, मगर कुछ केमिकल युक्त हम नहीं डालते हैं। ज़्यादातर हमारा कोशिश रहता है कि ऑर्गेनिक चीज़ों को ही हम डालें, ताकि हमें ऑर्गेनिक सब्जियां मिले, ऑर्गेनिक चीज़ों का हम सेवन कर सकें। इसीलिए आप हमेशा अपने घर के जो भी सब्जियों के छिलके हैं, टेरेस गार्डन के जो कचड़े हैं, जो सड़े हुए पत्ते हैं, पेड़ पौधे के प्रूनिंग करने के बाद जो अंश बच जाते हैं, पिंचिंग करने के बाद जो अंश बच जाते हैं, सभी को आप सड़ाने के बाद इसी सॉइल में डालें। यकीन मानिए आपके पेड़ पौधे का ग्रोथ रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं इतने ज़्यादा आपको फ्रूटिंग इनसे प्राप्त होंगे। कुछ बैगन आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें पत्ते अब ना के बराबर बचे हैं। इसका कारण है कि हमने सभी बैगन के पौधे से पत्तों को पूरी तरीके से तोड़ लिया है। पुराने पौधे हैं, सर्दियों के बैगन के पौधे हैं। गर्मियों के जो बैगन के पौधे अभी तैयार हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि फिर भी कुछ दिन हमें इनसे और बैगन शायद प्राप्त हो जाए, जब तक हमारे नए पौधे तैयार ना हो जाए। तो कुल मिलाकर आपको अलग अलग समय अंतराल पर हर प्रकार के सब्जियों के पौधे को लगाते रहना है। खैर बैगन तो 12 महीना उगने वाला सब्जी है, 12 महीना आपको ये फ्रूटिंग देने वाला सब्जी है। तो आप इसको तो हमेशा चाहे तो हर महीने में 2-4 पौधे आप लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बैगन और मिर्च हमने हार्वेस्ट तो कर लिया है। इसको एक जगह पर हम पहले तो इकट्ठा करते हैं और फिर हम चलते हैं एक और वनस्पति की ओर, क्योंकि आज का हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब हम हार्वेस्ट करेंगे इन सागों को। दोस्तों ये है पुनका के साग। पुनका यानी कि व्हाइट कोसाला। इसका बॉटनिकल नाम है एमेरंथस विरिडिस। आप किस नाम से पुनका को जानते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों इन सागों को हम बिल्कुल रूट से उखाड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है ये जो बीज हैं, सागों के जो बीज थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। हम अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छी क्वालिटी के ही बीजों को आप लाए, अच्छे क्वालिटी के ही बीजों को बोए, ताकि आपको अच्छे खासे फल प्राप्त हो। इसके ग्रोथ रेट बहुत ही कम है और साग भी बहुत ही खराब है। इसी वजह से हम इसको पूरी तरीके से जड़ों से उखाड़ रहे हैं। इसको हम ऊपर से काट सकते थे, मगर काटने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के साग नहीं है। बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए साग भी अच्छे क्वालिटी के कैसे आपको मिल सकते हैं। यही वजह है कि हम इसको पूरी तरीके से रूट्स के साथ आज उखाड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे और भी कुछ गमलों में पुनका के साग हैं, उनको भी चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इक्के दुक्के कुछ रेड एमेरंथस भी इधर उधर आ गए हैं, उनको भी हमने साथ ही में हार्वेस्ट कर लिया। देखिए किस प्रकार से इसमें हमने बीजों को तो बोया था, मगर बहुत ही कम इसमें साग निकले हैं। बिल्कुल नाम मात्र साग इस पर आए हैं। इसके साथ ही एक आध कुछ चौलाई भी इधर उधर हैं, उसको भी हम तोड़ लेते हैं, तो थोड़ा मात्रा बढ़ जाएगा साग का। इसको हम वैसे धोने वाले हैं, मगर पहले तो हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो दोस्तों पुनका को आप अवश्य उगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। पुनका को आप किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, क्योंकि हम इसे पुनका के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम हमने आपको बता ही दिया, एमेरंथस विरिडिस। तो दोस्तों हमने आज पूरी तरीके से अपना हार्वेस्ट पूरा कर लिया है। चलिए सारा कुछ एक जगह ले चलते हैं। तो दोस्तों आज हमने शुरुआत की मिर्च से, और फिर बैगन को हार्वेस्ट किया, और फिर अंतिम में हमने पुनका साग को हार्वेस्ट कर लिया है। वैसे इसको धोना बाकी है। इस वीडियो में हम उन दृश्यों को नहीं दिखाएंगे, फालतू के वीडियो को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप भी अवश्य अपने टेरेस गार्डन में सब्जियों को उगाते रहें,
हर प्रकार के वनस्पति के साथ साथ। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।